दर्शकों नमस्कार। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, प्रत्यंग हैं, जो भी प्रणालियां हैं, कार्य प्रणालियां, उन सब का अपना अपना महत्व है। वैसे ही एक दांत है, दांतों का हमारे शरीर के लिए क्या महत्व है। वैसे देखा जाए जो पाचन प्रणाली जो शरीर की है उसका ही एक अंग है दांत। अगर सबसे पहला काम पाचन प्रणाली का जो शुरू होता है वो दांतों से होता है। जो भी हम ग़िज़ा खाते हैं, जो भी पदार्थ खाते हैं, भोज्य पदार्थ, वो पहले दांतों से उनको निपटना पड़ता है, फिर जाके हमारे पाचन प्रणाली के अगले हिस्सों में जाता है। दांतों का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है कि एक पाचन प्रणाली का जो अंग है, इसके अलावा दांतों से हम अनेक काम करते हैं। जिस शरीर की जो हमारी सौंदर्य है चेहरे का, ये भी दांतों से बना है। अगर हमारे मुंह में दांत ना होए तो हमारा चेहरा कैसा हो जाएगा। जो हम बात करते हैं, जितना भी हम सुंदर सुंदर बोलते हैं, अगर दांत ना होंगे तो हम कैसे बोल पाएंगे। इसके अलावा भी इनके अनेक प्रकार का और भी महत्व है। इसलिए दांतों के महत्व को देखते हुए इनकी रक्षा करना, इनकी तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है। दांतों का और क्या महत्व है, इसकी किस प्रकार रक्षा की जाती है, और आज के आधुनिक विज्ञान जो है, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में किस प्रकार हम और अच्छे तरीके से इन दांतों का रोग निवारण कर सकते हैं और इनकी रक्षा कर सकते हैं। आइए इन सब के बारे में जानते हैं। और इस पर बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू है उसके प्रिंसिपल हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे देखा जाए आपका तो बहुत लंबा जीवन का अनुभव है और जो सर्विस कैरी है, 40 वर्ष से आप सेवा कर रहे हैं इसी क्षेत्र में, दंत रोग की चिकित्सा में। और पिछले 10-20 वर्ष से तो आप नए जो डॉक्टर बनते हैं उनको भी पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। और आपने कई क्षेत्रों में स्पेशलाइजेशन भी की है। अनेक आपको प्रकार के अनुभव हैं। खासकर दंत की रक्षा कैसे की जाती है, दंत रोग क्या होते हैं और इनकी केयर कैसे करनी है। डॉक्टर साहब, आप गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू में लगे हैं, तो आज के जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है, मॉडर्न मेडिकल साइंस है, इसमें किस प्रकार की फैसिलिटी सुविधाएं हैं और किस प्रकार के ट्रीटमेंट इलाज दिए जाते हैं दांतों की रक्षा के लिए। सबसे पहले आपका और दूरदर्शन का अत्यधिक धन्यवाद। हमारा जो इंस्टीट्यूट है, जो डेंटल कॉलेज जम्मू है, ये एक टर्शरी इंस्टीट्यूशन है जी, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का। इसमें हमारे डेंटिस्ट्री में हमारे 9 स्पेशलाइजेशंस होते हैं और हर एक स्पेशलाइजेशन का एक एक डिपार्टमेंट होता है। तो डेंटल स्पेशलिटीज़ में सबसे पहले हमारी जो स्पेशलिटी होती है वो डायग्नोसिस और रेडियोलॉजी और ओरल मेडिसिन, ये एक स्पेशलिटी है। उसमें कोई भी जो हमारा पेशेंट जो भी आएगा उसको वहाँ पे देखा जाता है, उसकी डिज़ीज़ पर कौन सी डिज़ीज़ है, क्या है, कौन सी उसके इन्वेस्टिगेशन करवानी है, वो सब वहीं पे की जाती है। उसके बाद जो हमारे बाकी जो 8 डिपार्टमेंट्स हैं, वो डिपार्टमेंट उन सब 8 डिपार्टमेंटों में उनको बेचते हैं। जिस प्रकार के प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम जो है उसी प्रकार के डिपार्टमेंट दिया। उसके बाद हमारे जो दूसरी स्पेशलिटी है वो ओरल मैक्सोफेशियल सर्जरी है जी। जितने भी आपके मुंह के दांत निकालने का काम करना है, या दांत कई बार फंस गए होते हैं, इम्पेक्टेड हैं, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हैं, या ट्यूमर्स हैं, कैंसर्स हैं, हड्डियां टूट गई, जबड़े टूट गए हैं, वो सब के सब इलाज जो है उस डिपार्टमेंट में किए जाते हैं। उसके अलावा हमारा तीसरा डिपार्टमेंट जो है मसूड़ों का डिपार्टमेंट है, जिसको पेरिडोंटोलॉजी कहते हैं। उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, गम्स की डिजीज़ की, ब्लीडिंग की, या दांत हिल रहे हैं, वो सब के सब इलाज जो हैं उस डिपार्टमेंट में किए जाते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारा है वो कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री और एंडोडोंटिक्स है। दांतों में कैविटीज़ जिसमें बनती हैं, और या किसी को एक्यूट पेन हो रही है दांतों में, तो वहाँ पे फिलिंग्स और एंडोडोंटिक्स ट्रीटमेंट जो है, रूट कैनाल जिसको कहते हैं, आरसीटी, वो उसी डिपार्टमेंट में की जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं यंग,
जिनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनकी शक्लें अजीब सी हो जाती हैं, टेढ़े मेढ़े दांत, तो वहाँ पे उनका इलाज किया जाता है, उनको सीधे दांतों को सीधा किया जाता है, उनका फेशियल प्रोफाइल ठीक किया जाता है। उसका फिर हमारा डिपार्टमेंट है ओल्ड एज डिपार्टमेंट, या जिनके बिल्कुल ही दांत निकल गए होते हैं, जिनको डेंचर्स चाहिए, या निकल गया, या यंग पेशेंट है जिनके भी उनके भी दांत निकल गए हैं, जिनको पार्शियल डेंचर्स चाहिए या जिनको फिक्स दांत चाहिए, वो सब के सब वो डिपार्टमेंट है प्रोस्टोडोंटिक्स जिसको हम कहते हैं। उसके बाद हमारा एक बच्चों का डिपार्टमेंट होता है। जब बच्चा पैदा होता है और 14 साल तक जितनी भी उसको दांतों की प्रॉब्लम है, चाहे मसूड़ों की है, चाहे फिलिंग की है, चाहे रूट कैनाल की है, चाहे उसको ट्रॉमा हुआ है, चाहे दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, वो सब के सब इलाज बच्चों को उस डिपार्टमेंट में किया जाता है। और उस डिपार्टमेंट में जो बच्चे जो स्पेशल चिल्ड्रंस हैं, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, जिनको डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, उन सब को भी उसी डिपार्टमेंट में ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर साहब जी, आपका ही डिपार्टमेंट है, आपकी एमडीएस भी इसमें है, पेडियाट्रिक्स और बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। जी जी जी। उसके अलावा हमारा फिर एक डिपार्टमेंट है ओरोपैथोलॉजी, जिसमें पेशेंट को पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, बियाप्सीज वगैरह वगैरह सब उसी डिपार्टमेंट में। एक हमारा पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट भी होता है, जो पूरा रिमोटेस्ट एरिया जितने भी हैं जम्मू प्रोविंस में, उन सब बैकवर्ड एरिया जैसे सब जगह जाते हैं, कैंप लगाते हैं, एजुकेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ट्रीटमेंट भी करते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं। और उसके अलावा उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के अंदर अपना टोबैको सजेशन सेंटर भी बनाया हुआ है, जो पेशेंट रेफर्ड होके आता है कि इसको और इसकी वजह से तंबाकू की वजह से ओरल कैंसर होने के चांसेस हैं, वो वहाँ पे उनको मोटिवेट करते हैं, उनको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। वो उस डिपार्टमेंट का काम है। तो ये हमारी 9 डिफरेंट किस्म की स्पेशलिटी हैं। अब टेक्नोलॉजी समय चेंज हो गया है जी, वो हमारा टर्शियरी इंस्टीट्यूशन है, नए कंसेप्ट, नई टेक्नोलॉजी है। एक समय था कि जब हम रूट कैनाल करते थे तो मल्टीपल विजिट्स इन्वॉल्व होती थी, बार बार मरीज को पेशेंट को बार बार आना है, उसको बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि समय निकालना जी जी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब विद द एडवांसमेंट ऑफ टूल्स एंड एडवांसमेंट ऑफ स्किल्स, जी जी, नए टूल्स आने से अब सिंगल सिटिंग RCT हो जाती है। हाँ, कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो 2 सिटिंग हो गई, पर मैक्सिमम केसेस में सिंगल सिटिंग RCT हो जाती है। डॉक्टर साहब, RCT और फिलिंग 2 चीज़ें होती हैं, ये एक ही बार हो जाती हैं दोनों? जब RCT हो जाएगी उसके बाद उसी समय वो फिलिंग भी हो जाएगी। पहला तो हाँ, उसके बाद उसके ऊपर अगर दांत का स्ट्रक्चर कमज़ोर हो गया है तो उसके ऊपर कैप लगाते हैं जी जी, वो उसके बाद में होती है, वो कुछ समय के बाद 2-3 दिन के बाद हम करते हैं। तो इसके अलावा हमारा जो सर्जिकल डिपार्टमेंट है उसमें भी जितने किसी का जबड़ा टूटा है, किसी का कुछ कैंसर है, ट्यूमर है, वो सब के सब बोन प्लेटिंग, बोन इम्प्लांट, सब चीज़ें जो हैं हम उसमें करते हैं। ओरल कैंसर का भी ट्रीटमेंट जहाँ पे हो रहा है जम्मू डेंटल कॉलेज? डेंटल कॉलेज में नहीं, इसमें ट्रॉमा केसेस खासकर हम ज़्यादा करते हैं। ओरल कैंसर में हम डायग्नोज करते हैं और जो प्री कैंसरस लीजन्स हैं उसके लिए हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसके लिए हम डेफिनेटली हमारा ओरल मेडिसिन जो डिपार्टमेंट है वही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। तो प्री कैंसर लीजन अगर इग्नोर कर देंगे तभी कैंसर लीजन मुंह के अंदर पैदा होंगे। तो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश अगर किसी को ओरल कैंसर हो गया तो उसका इलाज कहाँ पे, जम्मू में होगा या बाहर आप? जम्मू में होगा। जम्मू में हमारे अब तो काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे। पहले तो हम अपने से इनिशिएट करते हैं, फिर हमारे मेडिकल कॉलेज में अब तो कैंसर इंस्टीट्यूशन भी खुलने वाला है, तो वो मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट है इसका, तो हम वहीं पे उनको रेफर करते हैं। तो लेकिन अगर हम प्री कैंसरस लेवल पे ही अब उनको ट्रीटमेंट दे दें तो ये सब चीज़ें की नौबत नहीं आती है। इसलिए हमारा वो जो ओरल मेडिसिन डिपार्टमेंट इसका काफ़ी ध्यान रखता है। इसके अलावा जो हमारा ऑर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट है, काफ़ी हद तक वो फिक्स ब्रेसेस, एलाइनर्स, अब नया कंसेप्ट आ गया एलाइनर्स का। आगे तारे लगाते थे मुंह के अंदर, सामने नज़र आती थी। जी जी,
अब ऐसी टेक्निक आ गई है कि आपको तारे लगेंगे नहीं, आपको नजर नहीं आएगा और आपके दांत अपने आप ठीक हो जाएंगे, मुंह के अंदर लगाते हैं, नेचुरली दिखाई देगी कि बिल्कुल बिल्कुल। और हम पहले उसका इम्प्रेशन लेते थे, अब कैड कैम टेक्नोलॉजी आ गया है, अब आपको इम्प्रेशन नहीं लेना है, आपकी स्कैनिंग होगा जी। नहीं तो इम्प्रेशन ही पेशेंट के लिए, जो हम मसाला लगा के मुंह में नाप लेते थे, इतना इरिटेबल होता था, पेशेंट नेवर यूज्ड टू लाइक इट, उसको पसंद नहीं आता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी, आपके मशीन्स इतनी एडवांस आ गई हैं, वो खाली वो स्कैन कर देंगी, उसके मुताबिक चीज़ बन के आएगी और लग जाएगी उसके अंदर, इतनी एडवांसमेंट हो गई है। वो चीज़ हमने प्रपोज कर रहे हैं लाने के लिए अपने इंस्टीट्यूशन में भी कैड का मशीन बहुत जल्दी। इसके अलावा हमारे CBCT मशीन भी बहुत जल्दी हमारे इंस्टीट्यूशन में आने वाली है और टेंडर हो गया है, उसका फाइनेंशियल बिड भी अप्रूव हो गया है, विद इन फ्यू मंथ्स, 1-2 महीने के अंदर आ जाएगी। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा है कि जो हम दांत परमानेंट किसी के निकल जाते हैं, फिक्स दांत लगाने हैं, इम्प्लांट्स लगाने हैं, हमें हड्डी की डेप्थ कितनी है कि वो इम्प्लांट उसमें लग पाएगा या नहीं लग पाएगा, वो मशीन से हम देख पाते हैं 3D पिक्चर के साथ। डॉक्टर साहब, ये कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों साथ साथ में है। बिल्कुल। नए डॉक्टरों को भी बनाया जाता है, नए बच्चों को पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट्स को, और साथ में रोगियों का इलाज भी किया जाता है आपके हॉस्पिटल में। इसमें कितनी क्षमता है, कैपेसिटी कितनी है, रोज के कितने मरीज आते हैं और कितने मरीजों के लिए ये हॉस्पिटल कारगर है, देख सकते हैं? हमारे पास 400 से 500 मरीज आ रहे हैं, एवरेज 350 to 400। अच्छा। बट कई दिनों पे तो 500 भी हो जाता है। 350 to 400 OPD पेशेंट हर दिन आता है हमारे पास। तो क्षमता कितनी है आपके हॉस्पिटल की, कितने मरीज आ सकते हैं? और आ सकते हैं, उसमें कोई नहीं, जितने ज़्यादा आ जाएं हमें, क्योंकि हमारे पास स्टेट ने, गवर्नमेंट ने हमारे पास काफ़ी डॉक्टर्स I1 दिए हैं, उनको काम करना है, जितने लोग आएंगे उनका काम करना है, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो डेंटल यूनिट्स हैं, डेंटल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वो बहुत हद तक, जितने भी 1000 तक भी आ जाएं, 1500 तक भी आ जाएं, हम उनको प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास। डॉक्टर साहब, अगर किसी पेशेंट का आपके ट्रीटमेंट से संतुष्ट नहीं है, क्या वो कहीं शिकायत कर सकता है, कंप्लेंट सकता है? इसका कोई सेल है? इसमें एक तो पहले अपने इंस्टीट्यूशन में ही कंप्लेंट बॉक्स है जी, हॉस्पिटल में भी कंप्लेंट बॉक्स है, फिर हमारे वेबसाइट में ग्रेवेंस के लिए व्यक्तिगत तौर पे किससे मिल सकता है हॉस्पिटल में? वो हमारे सबसे पहले तो उस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को मिल सकता है। जी जी, सबसे पहले तो उसी को मिलना है। फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट है डेंटल हॉस्पिटल का, जो उसके बाद वहाँ पे भी नहीं रिजॉल्व होगा तो मेरे पास तो किसी समय जी, भी जी, आपके साथ तो कोई भी आके मिल सकता है। तो बाकी हमारे वेबसाइट में ईमेल आ जाती है, जी जी, हम इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्ड करते हैं। जी जी। और आजकल वैसे भी हमारे किसी को ज़्यादा भी हो तो गवर्नर साहब की ईमेल ग्रीवेंस सेल में आती है, उसका भी हम उनको। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई है हमारे दर्शकों को। और कभी भी उनको अगर दांतों की प्रॉब्लम होगी तो आपके पास जरूर आएंगे और उधर से संतुष्ट होकर जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि लोगों की सेवा हम कर पाएँ, जिनके लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में इस पर जरूर अमल कीजिए जो डॉक्टर साहब ने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद।